एक नट ने राजा के दरबार में बहुत सुंदर खेल दिखाया। नट और नटनी ने पूरी रात नटनी नट की ताल पर नाचती रही। बड़ा सुंदर स्वांग। दरबार में जितने भी लोग आए थे सब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। लेकिन प्रातः काल का जब समय हुआ, सुबह का समय 4 बजने को हुआ, तो वो जो नटनी है कुछ थक गई। पूरी रात नाचते नाचते थकान आ गई, तो उसके पैर कुछ इधर उधर गिरने लगे। तो उस नट ने सीधे तो कहा नहीं, और साखी में कहा, तेरे बावरी क्या कर रही है तू? पूरी रात बढ़िया खेल दिखाया, इनाम मिलने का जब समय आया तेरे पैर चूक गए। तो घनी गई थोड़ी रही या भी बीती जाए, नाट कहे सुन नाटनी तू ताल चूक मत जाए। ये ताल चूकने का समय नहीं है। अब तो थोड़ी देर की बात और है, 4 बज चुके, राजा इनाम देगा, पता नहीं क्या इनाम मिलेगी। कहने का अर्थ ये हुआ, वैसे तो ये तो बहुत लंबी बात है, वो नहीं कहूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया। अब तो कहने का समय नहीं है ना, अपने को तो शॉर्टकट रास्ता लेना पड़ेगा अब तो। इस बात से वैसे तो 4 मनुष्यों को ज्ञान हुआ था। उस नट ने जब ये बात जोर से आवाज लगाई, एक को नहीं 4 को ज्ञान हुआ है। लेकिन जो मूल बात है जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अब हमारा जीवन थोड़ा सा बचा है, और ये जो थोड़ा जीवन है इसमें तो कम से कम तू चेत जा। ये ताल चूकने का समय नहीं है। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी इसकी मांग करते हैं कि हे प्रभु हमें मानव तन दीजिए। उनकी भी मोक्ष नहीं है। नर समान नहीं जग, नर समान नहीं। इस संसार में मनुष्य के बराबर दूसरी देई नहीं है। और ये मनुष्य शरीर हमें ऐसे मिला नहीं है, फोकट में मिला नहीं है। इसको फोकट में गंवाना नहीं चाहिए, इसकी सार्थकता को समझना चाहिए। जब हमें मिला है, पहली बात तो ये कहते कि बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, तो भाग्य में तो कोई कमी नहीं है। हमारा भाग्य कमजोर नहीं है, हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है जो देवताओं को भी दुर्लभ का है। देवता भी इसकी मांग करते हैं कि प्रभु हमें मानव तन दीजिए। फिर जब ये मिला हुआ है तो फिर इसका लाभ उठाना चाहिए। जो आदमी हाथ में आए हुए अवसर को चूक जाता है वो आदमी बुद्धिमान नहीं कहलाता। हाथ में यदि कोई अवसर आ जाए, ये मनुष्य शरीर बार बार मिलता नहीं है। इसके लिए हमने बहुत सारे पुण्य कर्म किए, सत्कर्म किए, तब कहीं जाकर के मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और इसको व्यर्थ में ही खो देंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। जो आदमी सुबह का भूला हुआ सांझ को घर लौट आता है वो भूला हुआ आदमी नहीं माना जाता। अभी भी समय है, आप चिंता मत करो कि हमारा समय तो बीत गया, हम कुछ कर नहीं सकते। जो थोड़ा बचा है ना, उस पर थोड़ा सा विचार कर लो, उसको तो कम से कम सफल बनाओ। ये जो मेरे से पूर्व वक्ताओं के जो भाव थे इसी बात पर टिके हुए थे।
ये जी दाग पर कर भाई रे मन रो मैल पर कर भाई रे भाई रे मन रो दिल दरिया विसबद कर साबुन अरे दाग पर कर भाई रे मन में यदि कोई मैल है तो उसको दूर कर ले। ये जो सत्संग रूपी गंगा बह रही है इसमें तू मड़मड़ करके नहा ले। देखो कुसंग तो हमें मिल जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन सत्संग तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के ज्ञान नहीं होता है, और जिस आदमी को ज्ञान होता है तत्क्षण उसी समय, गीता में इस बात को समझाया है। हमें ज्ञान की आवश्यकता क्यों होती है, क्या जरूरत पड़ गई ज्ञान की? ज्ञान से ये मनुष्य ये जीव परम शांति को प्राप्त होता है। जो अशांत है ना, परम शांति को पाए हुए महापुरुष के लक्षण कैसे होते हैं? जैसे सुखदेव मुनि परम शांति को पाए हुए महापुरुष। 3 प्रकार की शांति होती है, एक आधि भौतिक शांति, आधि दैविक शांति और एक आध्यात्मिक शांति। आधि भौतिक शांति का मतलब है संसार के कुछ पदार्थ हमें प्राप्त हो जाएं, जो इच्छा करें, जो आदि भौतिक पदार्थ, तो थोड़ी शांति मिलती है। वो नहीं प्राप्त होते हैं, उनके लिए हम तड़फ जाते हैं। अशांति मिल जाए थोड़ी शांति, नहीं मिलती है तो अशांति। और एक आधी दैविक शांति, प्रकृति प्रकोप हो जाए तो अशांति, और प्रकृति साथ दे दे, समय पर बरसात हो जाए, समय पर बढ़िया फसल हो जाए, सर्दी गर्मी बरसात समय पर हो तो थोड़ी शांति। अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, ओलावृष्टि हो जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कोई बड़ी आपदा आ जाए, प्रकृति प्रकोप, तो अशांति। और आध्यात्मिक शांति का मतलब है सब कुछ है लेकिन फिर भी हम शांत नहीं है, हमारा मन प्रसन्न रहे। ये 3 प्रकार की शांति होती है जो मनुष्य के जीवन में आती तो है पर ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है। आदि भौतिक शांति, आदि दैविक शांति, आध्यात्मिक शांति मनुष्य के जीवन में आती तो है पर परमानेंट नहीं है, रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है, थोड़ी देर में गायब हो जाती है। लेकिन एक है परम शांति। परम शांति जिस मनुष्य के जीवन में आ जाए फिर वह जाती नहीं है, वह मिटती नहीं है। परम शांति एक बार आ जाए, शांति तो आती है और चली जाती है, लेकिन परम शांति जिस मनुष्य को प्राप्त हो जाए फिर वह जाती नहीं है, परमानेंट हो जाती है।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम श्रेणाधिगच्छति। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन को नहीं, वो गीता जो उपदेश है वो हमारे लिए। अर्जुन तो केवल माध्यम है। जैसे भगवान राम ने सबरी को, भीलनी को 9 प्रकार की भक्ति समझाई। भीलनी में तो सारी भक्ति मौजूद थी, लेकिन हम लोगों के लिए, जग कल्याण के लिए भगवान ने उसका निरूपण किया है। भीलनी को केवल माध्यम बनाया। अर्जुन को उपदेश दिया भगवान कृष्ण ने। जिस आदमी को ज्ञान प्राप्त करना है उसको 3 शर्त पूरी करनी होंगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सतेन्द्रिय। एक तो श्रद्धावान हो, यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप में पूर्ण श्रद्धा हो, संतों के प्रति हो, गुरुजनों के प्रति हो, हमारे सदग्रंथों के प्रति हो। जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं हो सकता। एक तत्पर हो, बिल्कुल तैयार हो। ज्ञान का स्रोत कहीं से भी बह सकता है। ज्ञान लेने के लिए हम हमेशा तैयार रहे। ये दूसरी शर्त है। एक इंद्रिय संयम हो। इंद्रियां चंचल नहीं हो, उनका संयम होना चाहिए। संयम का मतलब होता है, जैसे आंखें, आंख इंद्रिय है ना, कान इंद्रिय है। आंखों के द्वारा हम अच्छा भी देख सकते हैं, अच्छा दृश्य, और बुरा भी देख सकते हैं, लेकिन संयम इसका नाम है कि अच्छा ही अच्छा देखें। इन कानों के द्वारा अच्छी बात भी सुनते हैं और बुरी बात भी सुनते हैं, लेकिन हमारा जो संयम है वो क्या है? इन कानों के द्वारा अच्छी बातें सुनने का अभ्यास हो। थोड़ा लंबा फिर हो जाएगा, शॉर्ट में करते हैं, शॉर्टकट बाईपास रास्ता। देखो, कोशिश करूंगा आप लोगों को शॉर्टकट ले जाने का, क्यों ज्यादा समय बचा नहीं है। आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो कोशिश करेंगे अपन, प्रयास तो करें ना। जो आदमी प्रयास करता है ना, आप हताश मत हो, निराश मत हो। क्या अब हमारा क्या होगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सतेन्द्रिय। एक तो श्रद्धावान हो, ज्ञान को प्राप्त करना है, तत्पर हो, तैयार हो, इंद्रिय संयम हो, तो उस आदमी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। 3 शर्त जिसने पूरी कर दी। और ज्ञान से क्या होता है, ये आपका प्रश्न हो सकता है ना, भाई हम ज्ञान क्यों प्राप्त करें? बढ़िया है, बढ़िया खाने को मिल रहा, बढ़िया पहनने को मिल रहा। ज्ञान से क्या होता है भगवान कृष्ण समझा रहे हैं गीता में। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मणि। ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो ये जीव परम शांति को प्राप्त होता है। ऐसा कौन मनुष्य है जो शांति नहीं चाहता? ये जीव परम शांति को प्राप्त होता है ज्ञान होने से। और ऐसे परम शांति को पाए हुए महापुरुष, उनका उदाहरण है शास्त्र में। भागवत में सुखदेव मुनि का जिक्र किया है। सुखदेव मुनि परम शांति को पाए हुए महापुरुष, सुखदेव मुनि। इस बात को सिद्ध किया जाए, कैसे सुखदेव मुनि परम शांति को पाए हुए महापुरुष हैं। कहते हैं कि सुखदेव मुनि 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे।
12 साल तक। और जब वो गर्भ से बाहर आए हैं तो नग्न अवस्था में ही जंगल की ओर चल दिए। उनको गर्भ में ही ज्ञान हो गया सुखदेव मुनि को। और जिसका उदाहरण है उनके पिता व्यास जी ने उनको आवाज लगाई कि पुत्र रुको, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं, उनको ध्यान ही नहीं है। सुखदेव मुनि तो पुत्र समझे बैठे व्यास जी, और सुखदेव मुनि ने ध्यान ही नहीं दिया। कोई पीछे से आवाज भी दे रहा है, जिसका उदाहरण है कि आगे उस जंगल में कुछ देवांगनाएं सरोवर में स्नान कर रही है, अपने वस्त्रों को खोल करके स्नान कर रही हैं देवांगनाएं। और जब सुखदेव मुनि निकले उधर से तो स्नान करती रही, और पीछे से जब जो व्यास जी जब आए, जो वृद्ध अवस्था में थे, बूढ़े थे, उनको देख करके देवांगनाओं ने अपने वस्त्र पहन लिए। तो व्यास जी ने प्रश्न किया उन देवांगनाओं से कि ये जो इतना जवान लड़का जब सामने से गया तब तो तुम नग्न अवस्था में स्नान करती रही, और जब मैं बिल्कुल बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, वृद्ध अवस्था है मेरी, मेरे को देख करके तुमने वस्त्र पहने, कारण क्या है बताओ। तो उन देवांगनाओं ने कहा कि देखो मुनि जी, व्यास जी, इनको इस संसार का ज्ञान ही नहीं है, इनको कोई पता ही नहीं है स्त्री है या पुरुष है, कोई है भी। बोले ये कैसे पता कर लिया? बोले आप आवाज दे रहे थे पुत्र रुको, ठहरो, लेकिन ये रुके नहीं, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो हमने अर्थ लगाया कि इनको संसार का कोई बोध नहीं है, और आपको बोध है, इसलिए हमने वस्त्र पहने, आपसे शर्म करके हमने वस्त्र पहने। तो वो सुखदेव मुनि नग्न अवस्था में रहते हैं। दिल दरिया विश्वबद कर साबुन, मन रो मैल परो कर भाई रे। मन में जो मैल भरा पड़ा है उस मैल को दूर कर दे, तो अच्छाई को ग्रहण कर ले, बुराई को छोड़ दे। ये सुधरने का तरीका है, जीवन को सफल बनाने का। दिल को दरियाव बना, समुद्र बना, दिल दरियाव शब्द कर साबुन। गुरु के शब्दों का पालन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। शब्द रूपी साबुन लगा। देखो जो वस्त्र होता है ना, कपड़ा, इस पर यदि कोई मैल चढ़ जाए तो उसको साबुन से और पानी से धोया जा सकता है, लेकिन मन में यदि कोई मैल है, हमारे अंदर कोई छल है, कपट है, उसको कैसे धोया जाए, उसकी क्या युक्ति है? साबुन की पार पड़ने वाली नहीं है। जल और साबुन उसमें काम नहीं आएगा। वस्त्र को तो धोया जा सकता है, उज्जवल किया जा सकता है, लेकिन मन के मैल को यदि धोना है तो गुरु शब्दों का साबुन लगा, गुरु के वचनों का पालन कर। दिल दरिया शब्द कर साबुन, आत्मा में कर उजड़ाई रे, काया रो मैल पर कर भाई रे। दाग परे कर भाई रे, मन रो मैल परे
काया तेरी गंदी पड़ी रे धोप के धुलवाई रे। बिन साबुन तेरो मैल कटेगो, बिन साबुन थारो मैल कटेगो। या काया तेरी गंदी पड़ी रे। इस शरीर में छल और कपट रूपी मैल बहुत भरा पड़ा है। और बिन साबुन तेरो मैल कटेगो, साबुन की जरूरत नहीं है, बिना ही साबुन तेरा मैल कट जाएगा। मन का जो मैल है, युक्ति बताइए इस भजन के माध्यम से। तू शब्दारो साबुन लगाई रहे, तू शब्द रूपी साबुन को लगा के देख, गुरु के वचनों का पालन कर, गुरु का ज्ञान ले। तेरे हृदय में जब ज्ञान की वृद्धि होगी, जब ज्ञान बढ़ेगा, घबराओ मत, एक दिन की बात नहीं है, एक दिन में ज्ञान हो नहीं सकता, धीरे धीरे ज्ञान होता है। एक गुड़ता गुड़ता ही महादेव जी बनता है, एक दिन में नहीं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। केवल ये युक्ति लगा, तेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा, और ज्ञान होगा तो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। ये जीव जो कभी दुख भोगता है, कभी सुख भोगता है, वो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। इसका उदाहरण है सुखदेव मुनि। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा श्रृंग ऋषि का कि तुझे आज के 7वें दिन तक्षक नाग ढस जाएगा, तो कहते हैं कि भागवत में लिखा है, राजा परीक्षित गंगा के किनारे आकर के बैठ गया, और उनकी सहानुभूति में बहुत सारे राजा लोग, बहुत सारे महात्मा लोग, ऋषि मुनि, कंदराओं को छोड़ छोड़ करके, वो ऐसे धर्मात्मा राजा थे। राजा परीक्षित, जब उन्होंने ये सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, तो बड़ा दुख हुआ। महात्माओं तक तो, ऋषि महर्षि जो तपस्या में लीन थे, वो भी कंदराओं को, गुफाओं को छोड़ करके उनकी सहानुभूति में गंगा तट पर आ गए। वहां प्रजाजन भी हैं, राजा लोग भी हैं, ऋषि भी हैं, महात्मा भी हैं, मुनि भी हैं। और राजा परीक्षित सिर नीचा किए बैठे हुए, उनको श्राप लगा है। और भागवत में लिखा है कि अक्षमाति, वैसे नहीं, क्योंकि सुखदेव मुनि को तो संसार के बारे में कोई बोध ही नहीं है, वो तो परम शांति को पाए हुए महापुरुष हैं, वो परमानंद को भोगते, परम आनंदित रहते, उनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। लेकिन भागवत में ये लिखा हुआ है कि सुखदेव मुनि अकस्मात ही वहां गंगा तट पर आए, अकस्मात ही, कोई संयोग से, योग से ही। रास्ते में एक गांव आया, और रास्ते में जब सुखदेव मुनि गंगा तट पर जब आ रहे थे, तो रास्ते में एक गांव आया। कुछ बच्चों ने कंकर और पत्थर उठा लिए, और वो नग्न अवस्था में थे ना सुखदेव मुनि, कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, कोई सांप्रदायिक चिन्ह नहीं था, कोई संत की वेशभूषा नहीं थी। नग्न अवस्था में सुखदेव मुनि, बाल रूप, युवा अवस्था। बच्चों ने कंकर उठाए, पत्थर उठाए, कीचड़ उनके ऊपर उछाला, कंकर और पत्थर मारने लगे, लेकिन सुखदेव मुनि को कोई दुख नहीं हुआ।
और सुखदेव मुनि के पीछे सैकड़ों बच्चे, एक नहीं, कम से कम 100-200 बच्चे उनके पीछे हो लिए कि देखो कोई पागल बाबा आया है, कोई पागल है। बच्चे कंकड़ उछाल रहे, पत्थर फेंक रहे, कीचड़ उछाल रहे, लेकिन सुखदेव मुनि को कोई दुख नहीं हुआ। और जब सुखदेव मुनि गंगा तट पर पहुंचे तो उनको देख करके सारे ऋषि महर्षि राजा जन प्रजा जन सब खड़े हो लिए उनके स्वागत में। क्यों हो, आज बड़े भाग्य हैं, सुखदेव मुनि पधारे। उनके स्वागत में सब खड़े हो गए। ये देख करके, दृश्य देख करके बच्चे तो पीछे हो लिए, भग लिए, सोचने लगे तो कोई सिद्ध है जिसको हम पागल समझ रहे थे, ये सब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि 10-10 हजार वर्ष जिनकी आयु है, ऐसे ऋषि भी इनको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। ये तो कोई महापुरुष है, कोई सिद्ध पुरुष है। उनको सिंहासन पर बिठाया गया, उच्चासन दिया सुखदेव मुनि को, गंगा जल से स्नान कराया, चंदन का लेप किया, ललाट पर किया, गिरवा पर किया, भुजाओं पर किया, उनको पुष्प मालाएं पहनाई, उनका दिव्य स्वागत हुआ। लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं हुए सुखदेव मुनि। इतना उनको दुख मिला, बच्चों ने कष्ट दिया, तो उनको कोई दुख नहीं हुआ। और जब उनका इतना भव्य स्वागत हुआ, सब प्रणाम कर रहे उनके सामने, तो भी उनको कोई सुख नहीं हुआ। ये परम शांति को पाए हुए महापुरुष के लक्षण। तो जिस आदमी को ज्ञान की प्राप्ति होती है वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। या काया थारी गंदी पड़ी रे, धोपी के धुलवाई रे, तारी गंदी पड़ी रे, धोपी के धुलवाई रे। बिन साबुन थारो मैल कटेगो, बिन साबुन थारो मैल कटेगो, सब दर साबुन लगाई रे, काया रो मैल परे कर भाई रे। हाँ, सब दर साबुन लगाई रे, काया रो मैल परे कर भाई रे, दाग परे कर भाई रे, मन रो मैल परे कर भाई रे। दिल दरिया सबद कर साबुन, दरिया सबद कर साबुन, आत्मा में कर उजड़ाई रे, काया रो मैल परे कर भाई। उठ सवेरे झूठ मत बोले, मत कर निंदा पराई रे। उठ सवेरे झूठ मत बोले, निंदा निंदा पराई रे। उठ सवेरे झूठ मत बोले, मत कर निंदा पराई रे, मत कर निंदा पराई रे। राम नाम ने कछु नहीं जाने, राम नाम ने कछु नहीं जाने। एक और तरीका है, यदि मन के मैल को धोना है तो उठ सवेरे झूठ मत बोले, मत कर निंदा पराई रे, प्रातः उठ करके मिथ्या भाषण मत कर, दूसरे की निंदा मत कर। देखो इस वाणी के 4 दोष होते हैं, शास्त्रों में लिखा है, वाणी के, जबान के। एक तो झूठ बोलना, एक निंदा करना, एक कटु वचन बोलना, व्यर्थ बोलना।
और जो आदमी इन 4 दोषों से बच जाता है, जो भी आदमी, वाणी के ये 4 दोष हैं, झूठ बोलना, निंदा करना, कटु वचन बोलना और व्यर्थ बोलना, जो बोले ही जाना, जिसका कोई अर्थ नहीं है, हम बोल ही रहे हैं, ये वाणी का दोष ही है। और इन दोषों से जो आदमी बच जाता है, उसको एक सिद्धि प्राप्त होती है, एक लाभ होता है बहुत बड़ा। पातंजलि अपने योग दर्शन में लिखते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा कर ली है, जिसके 4 दोष नहीं आते, जिसने यथार्थ को ग्रहण किया है, जिसने सत्य प्रतिष्ठा कर ली है, उसको एक सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी वाणी अमोघ हो जाती है, उसके वचन सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए वचन को इन दोषों से बचने की एक ही उपाय है। वैसे तो हमें व्यवहार में बोलना पड़ेगा, या तो मौन रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, कम बोलना चाहिए, बिल्कुल मौन। और बोलना भी पड़े, क्योंकि व्यवहार में हमें बोलना पड़ता है। सांसारिक व्यवहार तो जब भी चलेगा ना, आप बोलोगे, तो उस बोलने में भी इन 4 बातों का ध्यान रखें। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं कपट तो नहीं कर रहे, कहीं निंदा तो नहीं कर रहे, कहीं कोई कटु वचन तो नहीं है जो दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाता हो, या व्यर्थ तो नहीं है जो बोले ही जा रहे। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, इस बात को याद रखना। ये फोकट में नहीं मिला है, इस बात को याद रखना। इसके लिए हमने बहुत सारे पुण्य कर्म किए, सत्कर्म किए, तब कहीं जाकर के मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। और ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, जो बीत गई सो बीत गई, लेकिन आगे की सुध तो ले, कम से कम आगे तो थोड़ा ध्यान से बैठ। उठ सवेरे झूठ मत बोले, मत कर निंदा पराई रे, और राम नाम ने कछु नहीं जाने। यदि तू राम के नाम को नहीं जानता है, तेरे से राम के नाम का उच्चारण नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, कम से कम तू भले काम तो कर, अच्छे काम तो कर, ये तो कर ही सकता है। देखो, जो पापी आदमी होता है ना, उसके मुख से राम के नाम का उच्चारण होता नहीं है। रत्नाकर नाम का डाकू, जो आगे चल करके वाल्मीकि कहलाया, उसने इतने पाप किए, इतनी जघन्य हत्याएं की, कि कहते हैं कि 7 जन्म तक भी मुक्ति नहीं हो सकती। जब सप्त ऋषियों ने कृपा की, कोई ना कोई पुण्य उदय हुआ, उन्होंने राम नाम का मंत्र दिया उस रत्नाकर नाम के डाकू को, उससे उच्चारण नहीं हो पाया राम के नाम का, क्योंकि वो बड़ा पापी था। पापी आदमी के मुख से राम के नाम का उच्चारण होता नहीं। केवल उसके मुख से यही बात निकली, वो मरा मरा करता रहा। हार करके वो सप्त ऋषि ये कह करके चले गए, तू मरा मरा ही कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उस वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपा है, और वो ब्रह्म के समान पूजित हुए। आगे चल करके कहते हैं, उनके शरीर पर नाम जपते जपते मरा मरा का उल्टा हो गया राम राम। धीरे धीरे जब पाप क्षीण हुए, क्योंकि जो मनुष्य कितने ही पाप किया हुआ क्यों ना हो, लेकिन भगवान के नाम का जो उच्चारण करता है बार बार, उसके पाप क्षीण हो ही जाते। ज्ञान घटे नरमुड की संगत, ध्यान घटे चित विष भरमाए, तेज घटे परनार की संगत, बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित्य ही कुछ मांगत,
मान घटे नित पर घर जाए, और दीपाल कहे सुन रे मन मूर्ख, ये पाप घटे हरि के गुण गाए।